हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से वीडियो लेके आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे होमोजीनियस सिस्टम क्या है, हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या है, सिस्टम की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के पार्ट हैं, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के पार्ट हैं जिसका हम डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी समझना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के ही पार्ट हैं। और इसके अलावा होमोजीनियस सिस्टम, हेट्रोजीनियस। प्यारे बच्चों, जब सिस्टम का एक फेज होता है, सॉलिड है तो सॉलिड रहे तो होमोजीनियस, लिक्विड है तो लिक्विड रहे होमोजीनियस, और गैसियस स्टेट में है तो गैसियस में रहे तो होमोजीनियस। लेकिन अगर दो स्टेट आ गया, तीन स्टेट आ गया, कुछ सॉलिड कुछ लिक्विड या इमिसिबल, तो हेट्रोजीनियस हो जाता है। प्यारे बच्चों, इसी के बारे में हमें डिटेल स्टडी करना है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th लेक्चर नंबर 3 चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, और टॉपिक चल रहा है होमोजीनियस सिस्टम, इसके बाद हेट्रोजीनियस, इसके बाद एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। प्यारे बच्चों, तो चलिए होमोजीनियस, आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, पॉइंट वाइज नोट करिए। प्यारे बच्चों, होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम इज होमोजीनियस व्हेन इट इज कंप्लीटली यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ऐसा सिस्टम होमोजीनियस होता है जो बिल्कुल यूनिफॉर्म स्टेट में हो, दैट इज कंसिस्ट ओनली वन फेज, एक फेज हो, या तो प्योर सॉलिड हो, फॉर एग्जांपल या तो प्योर सॉलिड हो, या तो प्योर लिक्विड हो, या तो ट्रू सोल्यूशन हो, या मिक्सचर ऑफ गैसेज हो, तो होमोजीनियस सिस्टम होता है प्यारे बच्चों। लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या है, जरा देखिए। A system is said to be heterogeneous when it is not uniform throughout। ऐसा सिस्टम जो कि यूनिफॉर्म ना हो, जैसे हेट्रोजीनियस सिस्टम कहलाता है। हेट्रोजीनियस सिस्टम इज वन विच कंसिस्ट ऑफ टू मोर फेजेज, जिसमें एक से अधिक फेजेज होते हैं। जैसे मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, दो सॉलिड का मिक्सचर हो, दो टाइप के सॉलिड्स हैं तो हेट्रोजीनियस। मिक्सचर ऑफ टू आर मोर इमिसिबल लिक्विड, जैसे पानी और तेल, पानी तेल एक दूसरे में इमिसिबल हैं, मिक्स नहीं हो पाते, तो हेट्रोजीनियस सिस्टम हो जाएगा। सॉलिड इन कांटेक्ट विद लिक्विड, ऐसा कोई सॉलिड लिक्विड के कांटेक्ट में हो तो हेट्रोजीनियस है। जैसे बालू और मिट्टी और पानी, इस तरह से जो है ये हेट्रोजीनियस है। अ लिक्विड इन कांटेक्ट इट्स वेपर, कोई लिक्विड अपने वेपर के कांटेक्ट, जैसे वाटर हो, वाटर का वेपर हो, तो दोनों दो फेज दिख रहा है ना, वाटर भी दिख रहा है और इसका वेपर भी दिख रहा है, तो हेट्रो दो फेज हो। तो अगर दो फेज हो, तीन फेज हो, दो से अधिक फेज हो, तो प्यारे बच्चों हेट्रोजीनियस होता है। लेकिन केवल एक सिंगल फेज हो तब होमोजीनियस हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था, या तो प्योर सॉलिड हो, या तो प्योर लिक्विड हो, या तो प्योर सॉलिड हो, या तो ट्रू सोल्यूशन हो, या मिक्सचर ऑफ गैसेज हो, एक फेज हो प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अच्छा, अब माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम मैंने पहले बता दिया था कि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम को हम दो पार्ट में आगे चलकर डिवाइड कर देते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम प्यारे बच्चों एक केमिकल स्पेसीज, देखिए या पहला दो पॉइंट में है, इफ सिस्टम कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पेसीज, एटम्स, आयन्स, मॉलिक्यूल्स, इट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें काफ़ी केमिकल स्पेसीज हों, एटम्स हो, या आयन हो, या तो फिर मॉलिक्यूल्स हों, तो हम ऐसे सिस्टम को माइक्रोस्कोपिक सिस्टम कहते हैं। उसमें एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल कोई एक हो, काफ़ी मात्रा में हो, तो हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि थर्मोडायनेमिक क्या डील करता है भाई।
थर्मोडायनेमिक डज नॉट डील विद प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल एटम्स। थर्मोडायनेमिक किसी एक इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी नहीं बताता, न तो आयन की प्रॉपर्टी बताता है, न तो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी बताता है। तब क्या बताता है थर्मोडायनेमिक्स? बट डील्स विद द मैटर इन बल्क, यानी पूरे मैटर को बताता है। यानी मैटर एटम से मिलकर बना है या आयन से मिलकर बना है या मॉलिक्यूल से बना, तो पूरे मैटर को बताता है, समूचे समूचे मैटर को बताता है, न कि जो है इंडिविजुअल इसके एटम के बारे में, न तो आयन के बारे में, न तो मॉलिक्यूल के बारे में, बल्कि पूरे पूरे मैटर के बल्क को बताता है। सच प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो पूरे मैटर, अब देखिए भाई मैटर है तो उसका अपना कुछ टेम्परेचर होगा, उसका कुछ अपना प्रेशर होगा, उसका कुछ वॉल्यूम होगा, उसकी कुछ अपनी डेंसिटी होगी, उस मैटर की मेल्टिंग पॉइंट होगी, उस मैटर की बॉइलिंग पॉइंट होगी। ये तो सारी जो प्रॉपर्टीज उस मैटर से एसोसिएटेड हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो उस की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हो गई। अभी तो मैंने माइक्रोस्कोपिक सिस्टम बताया, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम बताया है ना। तो जो कि इस एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स है, उसको हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम कहते हैं। और अब थर्मोडायनेमिक बताता है, पूरे मैटर को बताता है। तो मैटर की जो अपनी प्रॉपर्टी होती है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, वह माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हो गई। देखिए दो बातें हैं, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो सिस्टम तो आप जान गए क्या है भाई? इफ ए सिस्टम कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पेसीज, एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स, इट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, है ना। अब माइक्रोस्कोपिक की प्रॉपर्टी क्या है? उसकी टेम्परेचर, उसकी प्रेशर, उसकी वॉल्यूम, उसकी माने क्या, सिस्टम की टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, या इसको कहीं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। कंपोजिशन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कलर आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो प्यारे बच्चों, इतने अधिक प्रॉपर्टीज हैं कि इन प्रॉपर्टीज को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। ये सभी प्रॉपर्टीज हम एक साथ बता दे रहे हैं। जो मैटर के साथ जो प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है, चाहे उसकी मेल्टिंग पॉइंट हो, चाहे उसकी बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे उसका कुछ अपना कलर हो, उसका सरफेस टेंशन हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, इतने अधिक प्रॉपर्टी हैं कि उनको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। दो पार्ट कौन है वे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखिए सारे प्रॉपर्टी जो हमने बताया है, अब वो अलग अलग हो जाएंगे इसी में, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आप इसको नोट कर लें तो हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिटेल करते हैं प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, ठीक। चलिए, अब माइक्रोस्कोपिक की पहली प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, देखिए जब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात आती है, ये मैटर की क्वांटिटी कितना है भाई। अगर सिस्टम मैटर सिस्टम है तो मैटर की क्वांटिटी क्या है ना। अब क्वांटिटी से रिलेटेड क्या क्या है उसे हमें बताना है, वही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है प्यारे बच्चों। उसकी क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी से रिलेटेड है। दीज यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मतलब दीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर। देखिए इस लाइन को बहुत ध्यान दीजिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करते हैं? क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर की मात्रा पर, क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं, कंटेन्ड इन द सिस्टम। अब एग्जाम्पल, द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ दिस प्रॉपर्टीज आर मास। सबसे बड़ी बात, मास क्या है, कैसा प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम भी क्वांटिटी होती है प्यारे बच्चों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट कैपेसिटी एक क्वांटिटी होती है, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटरनल एनर्जी क्या है? क्वांटिटी होती है, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंथैल्पी क्वांटिटी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंट्रापी ये भी क्वांटिटी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है।
गिव्स फ्री एनर्जी एक्सेट्रा, ये सब के सब क्वांटिटी हैं, मैटर की क्वांटिटी हैं। मैटर की कितनी एंट्रापी है, कितनी गिब्स एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, हीट कैपेसिटी है, क्या उसका वॉल्यूम है, क्या उसका मास है, ये सारी बातें मैटर की क्वांटिटी से रिलेटेड हैं। तो इसलिए ये कैसी प्रॉपर्टी हो गई प्यारे बच्चों? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। द टोटल वैल्यू ऑफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी is equal to the sum of the values of the separate parts into which the system may be divided for the sake of the convenience। तो प्यारे बच्चों, ये जो टोटल वैल्यू है, अब सिस्टम के जो जितने सेपरेट पार्ट हैं, कितने कंपोनेंट्स हैं, उसका टोटल वैल्यू हम तो जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो टोटल प्रॉपर्टी निकल आती है प्यारे बच्चों, जिसका हम कैलकुलेशन आगे दिखाएंगे। अब आते हैं आखिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। एक्सटेंसिव तो क्वांटिटी से रिलेटेड हो गया, आप मोटी बात पकड़े रहिए क्वांटिटी, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो जाता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी यहाँ क्वांटिटी से रिलेट नहीं है भाई, यहाँ पर ये है कि उस मटेरियल का वो जो सिस्टम है उसका क्या अपना नेचर है, यानी सबस्टेंस का क्या नेचर है, और यह नेचर जो है सब्सटेंस के अमाउंट पर इंडिपेंडेंट होता है ना। अब इसमें क्या है? टेम्परेचर, प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तमाम सारी बातें हैं, अलग अलग हो गई है। दीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड ओनली अपॉन द नेचर ऑफ द सबस्टेंस। ध्यान दीजिए, यहाँ नेचर की बात आ गई। यही छोटी छोटी बातें हैं। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है मटेरियल के यानी सिस्टम के नेचर पर डिपेंड करता है, उसकी क्वांटिटी से इसका लेना देना नहीं है। एंड आर इनडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस, मतलब यहाँ ये तो अमाउंट पर डिपेंडेंट है, लेकिन यह अमाउंट पर इंडिपेंडेंट है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो अमाउंट पर यानी क्वांटिटी पर डिपेंडेंट है, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज आर टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी हुई प्यारे बच्चों? इंटेंसिव, यानी उस मैटर का नेचर क्या है, कैसा टेम्परेचर है, हाई है कि लो है, कैसा है। प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कासिटी, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, स्पेसिफिक हीट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब प्यारे बच्चों क्या हो गया? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, EMF। देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, इन सब को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। आप इसको नोट करते चलें, क्योंकि हमने इतना एग्जाम्पल दे दिया है एक्सटेंसिव इंटेंसिव का कि बच्चों को कन्फ्यूजन न हो। अब ठीक है, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन का पीएच इसके पीएच वैल्यू जो होता है वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अरे पीएच वैल्यू क्या है? अरे सॉल्यूशन का नेचर है भाई। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का नेचर है, मोलारिटी नेचर है, नॉर्मलिटी नेचर है, ये सब के सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं एक्सेट्रा। इट इज बिकॉज प्रेशर एंड टेम्परेचर आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये सब इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी। मैंने बार बार कह रहा हूँ, पहले भी अभी कहा कि ये सारे प्रॉपर्टी जो है, जितने इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, क्वांटिटी पर इंडिपेंडेंट हैं, क्वांटिटी पर इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ द मैटर present in the system, that they are frequently used as variables to describe the state of the system। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो कि एक्सेप्शनल पॉइंट आ रहा है, जिसे आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों। देखिए, आप इसको नोट करिए। इट इज इंटरेस्ट टू नोट दैट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में बिकम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। माने अब यहाँ पर यह कि यही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है बाय स्पेसिफाइंग यूनिट अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस कंसर्न्ड।
यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम डिवाइड कर दें, किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से दूसरे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से हम डिवाइड कर दें तो जो आएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी फार्मूला देते हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है बाई स्पेसिफाइंग यूनिट अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस कंसर्न्ड, द मास, वॉल्यूम आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बट डेंसिटी क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट मास respectively are the intensive property of the substance of the system. Note, the ratio of two extensive properties is always intensive property. मैंने पहले बताया ना, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। देखिए फार्मूला, देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपान एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, इज इक्वल टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये फार्मूला है, ध्यान दीजिए। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब जैसे मोल फ्रैक्शन निकालना हुआ तो मोल फ्रैक्शन क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन मान लीजिए दो कंपोनेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मिल गया क्या? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह से आप डेंसिटी निकालेंगे, डेंसिटी क्या होगा? मास अपान वॉल्यूम। डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास क्या है? एक्सटेंसिव, वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव। भाई डेंसिटी घनत्व, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम। तो मास क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। इस तरह से निकल जाते हैं। तो थर्ड पॉइंट आ रहा है, इनफैक्ट एनी मोलर प्रॉपर्टी, कोई भी मोलर प्रॉपर्टी हो, मोलर प्रॉपर्टी माने एक मोल की प्रॉपर्टी, जैसे काइयम, काइयम एक काई है ना, काइयम के डबल आई को काई कहते हैं। इस चिन्ह को मैंने पहले बता दिया। काइयम इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कोई भी मोलर प्रॉपर्टी हो, एक मोल की प्रॉपर्टी हो, वो हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही होता है, बिकॉज इट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ काई फॉर वन मोल ऑफ द सबस्टेंस। देखिए काई एम इक्वल टू काई अपान एन, काई एम इक्वल टू काई अपान एन एंड दज बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट। इसीलिए अमाउंट पर इंडिपेंडेंट होता है, मोलर प्रॉपर्टी अमाउंट पर इंडिपेंडेंट होता है जी। मोलर वॉल्यूम क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलर वॉल्यूम Vm, मोलर हीट कैपेसिटी Cm, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सेट्रा। फोर्थ पॉइंट है टू अंडरस्टैंड व्हाई वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर हम समझें कि वॉल्यूम क्यों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है बट टेम्परेचर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर हमें समझें कि भाई वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो क्यों? तो देखिए अब हम इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। कंसीडर ए क्लोज्ड वेसल ऑफ वॉल्यूम V। मान लीजिए एक बर्तन है जिसकी वॉल्यूम V है, कंटेनिंग अ गैस एट टेम्परेचर T। उसमें कोई गैस भरा है जिसका टेम्परेचर क्या है? T है। इफ ए पार्टीशन इज पुट एग्जैक्टली इन द मिडिल, ईच पार्ट विल हैव अ वॉल्यूम V/2। अगर उसमें वेसल के बीच में एक ऐसा पार्टीशन बना दें कि दोनों का वॉल्यूम हाफ हाफ हो जाए, V/2 हो जाए, बट टेम्परेचर विल रिमेन द सेम, टेम्परेचर सेम रहेगा। इज कांस्टेंट इच अ पार्ट। तो टेम्परेचर क्या हुआ भाई? टेम्परेचर तो इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर नहीं बदला। तो अब देखिए यहाँ पर ये है, ये देखिए एक वेसल है, इसमें पूरा जो है ये वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है। अब इसी को कोई दो पार्ट में हम कर देते हैं, तो अब वॉल्यूम तो बढ़ गया V/2, लेकिन टेम्परेचर थोड़ी बचेगा, टेम्परेचर वही T रहेगा। यहाँ भी वॉल्यूम देखो V/2 हो गया, टेम्परेचर वही रहेगा। तो इस तरह से टेम्परेचर नहीं चेंज होता। तो टेम्परेचर क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखिए ए पार्ट में क्या है? ए पार्ट में वेसल कंटेनिंग वॉल्यूम V ऑफ गैस एट टेम्परेचर T। ये वेसल है जिसका गैस भरा हुआ है, जिसकी वॉल्यूम V है, टेम्परेचर उस टाइम का T है। अब क्या है? अब इसमें पार्टीशन हम बना देते हैं, पार्टीशन बन गया है। आफ्टर पार्टीशन ईच पार्ट हैविंग वॉल्यूम V/2 है ना, V/2 बना है, V/2 ईच पार्ट हैविंग वॉल्यूम V/2, वॉल्यूम हाफ हो जाएगा
एंड द टेम्परेचर T इज द सेम। तो अब एक लास्ट पॉइंट है, तो फोर्स इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों। जो फोर्स होता है वह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, बिकॉज इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पर यूनिट एरिया। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर द एडिटिव बट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट। जितने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं होता है प्यारे बच्चों। आप इसको नोट कर लो, बहुत बढ़िया नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, वेरी गुड।